न साथ का एहसास था न दूरियों का डर, न साथ का एहसास था न दूरियों का डर, हमें समझ लिया गया हर मौसम का सफ़र। जब खामोशी ओढ़कर हमने राह बदल ली मेरे दोस्त, जब खामोशी ओढ़कर हमने राह बदल ली मेरे दोस्त, तब उन्हें होने लगी हमारी खामोशी की खबर। लेकिन सवाल ये है, लोग अक्सर तभी वापस क्यों आते हैं जब उन्हें लगता है कि हम सच में मूव ऑन कर चुके हैं। क्या उन्हें अचानक प्यार हो जाता है, या फिर उन्हें अचानक अपनी गलती का एहसास हो जाता है, या फिर इसके पीछे इंसानी दिमाग की कोई ऐसी साइकोलॉजी काम करती है जिसे ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर वापस आने वाला इंसान प्यार की वजह से वापस नहीं आता। कई बार वजह सिर्फ इतनी सी होती है कि उसे आपकी मौजूदगी की आदत थी। जब तक उसे यकीन था कि ये इंसान तो यहीं रहेगा, तब तक उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि अगर ये सच में चला गया तो क्या होगा। देखिए, इंसानी दिमाग एक अजीब तरीके से काम करता है। जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे महसूस होना बंद हो जाती है। मान लीजिए आपके घर के बाहर आपको रोज एक पेड़ दिखाई देता है, सालों से आप उसे देख रहे हैं, लेकिन आप उसे उस दृष्टिकोण से या उस नज़र से नहीं देखते। लेकिन एक दिन अचानक वो पेड़ काट दिया जाए तो अचानक उसकी कमी महसूस होने लगती है। क्या उस दिन पेड़ ज़्यादा खूबसूरत हो गया था? नहीं, उस दिन पहली बार आपने उस पेड़ की अनुपस्थिति यानी कि अनअवेलेबिलिटी महसूस की थी। रिश्तों में भी अक्सर यही होता है। जब तक किसी को लगता है कि सामने वाला इंसान कहीं नहीं जाएगा तो उसकी अनअवेलेबिलिटी की कल्पना भी नहीं करता। लेकिन जिस दिन उसे पहली बार लगता है कि शायद अब ये सच में मूव ऑन कर गया, वहीं से उसके दिमाग में सवाल शुरू होते हैं। अब इसी पर एक शायरी याद आ गई मेरे दोस्त। जिसे यकीन था हम वहीं मिलेंगे, जिसे यकीन था हम वहीं मिलेंगे, उसने मुड़कर देखना भी जरूरी ना समझा। मगर जब राह बदल ली हमने, मगर जब राह बदल ली हमने, वही शख्स हमारा रास्ता पूछने लगा। यहीं पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। जैसे ही सामने वाला वापस आता है, वो सोच लेते हैं देखो उसे मेरी वैल्यू समझ आ गई। लेकिन भाई, ऐसा होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसको आपकी वैल्यू समझ में आ गई और इसी वजह से वो वापस आया हो। क्योंकि किसी का लौट आना और किसी का बदल जाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। कई बार सामने वाला सिर्फ इसलिए वापस आता है क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि आप पहले जैसे अवेलेबल नहीं रहे। उसे पहले लगता था कि जब मन होगा बात कर लेंगे, जब मन होगा वापस आ जाएंगे, गुस्सा होगा तो मना लेंगे। लेकिन जब उसे पहली बार लगता है कि आप इन सब गेम से बाहर निकल चुके हैं और आपने अवेलेबल रहना बंद कर दिया है, तो वो इंसान आपको नहीं, आपकी अवेलेबिलिटी को मिस करता है। और इसी वजह से वो क्यूरोसिटी के कारण इंसान वापस आता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में सच में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, आप पीछा करना बंद कर देते हो, आपने बार बार समझाना बंद कर दिया, आपने अपनी इमोशनल अवेलेबिलिटी वापस ले ली, तब पहली बार उसके दिमाग में अनसर्टेनिटी पैदा हुई। और ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी खोने पर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। ध्यान दीजिए, आज की वीडियो में हम ईगो की बात नहीं करेंगे, वैलिडेशन की बात नहीं करेंगे, अटैचमेंट स्टाइल की बात नहीं करेंगे, नार्सिसिज्म की बात नहीं करेंगे। वो सब अलग टॉपिक्स हैं। आज सिर्फ इतना समझिए कि कई बार इंसान आपको नहीं, बल्कि आपकी हमेशा मौजूद रहने वाले वर्जन को मिस करता है। और इसीलिए जब आप अनअवेलेबल हो जाते हैं तो वो इंसान क्यूरोसिटी के कारण आपकी लाइफ में वापस आता है। अब यहीं पर एक सवाल आता है, अगर किसी को सच में हमारी कमी महसूस होने लगी तो फिर वो पहले क्यों नहीं समझ पाया? देखिए, इसका आंसर ये है क्योंकि इंसानी दिमाग अक्सर मौजूद चीज़ों की कीमत नहीं समझ पाता, उसकी वैल्यू नहीं कर पाता, बल्कि उसकी अनअवेलेबिलिटी की कीमत समझता है। जब तक आप सामने वाले के हर मैसेज का रिप्लाई दे रहे थे, आप हर बार समझा रहे थे, आप हर बार रिलेशनशिप बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब ये सामने वाले के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसे लगने लगा था कि ये इंसान तो यहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपनी पूरी एनर्जी वापस अपनी ज़िंदगी में लगानी शुरू कर दी, आपने अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, उस दिन पहली बार उसे ये फील होने लगा कि शायद अब चीज़ें पहली जैसी नहीं है। और यही वजह है कि कई बार लोग तब मैसेज करते हैं जब आपने महीनों से कोई मैसेज ही नहीं किया होता। उसके बाद कई बार लोग आपकी प्रोफाइल देखने लगते हैं, सोशल मीडिया पे आपको सर्च करते हैं, जब आप उन्हें इम्प्रेस करना बंद कर देते हैं। और यही वजह है कि हमें लगता है कि सामने वाले का बिहेवियर अचानक बदल गया है। लेकिन यहाँ हमेशा एक बात याद रखिए, किसी का वापस आना उसके कैरेक्टर का प्रूफ नहीं है। कैरेक्टर इस बात से पता चलता है, क्या उसने अपनी पुरानी आदत बदली है, क्या उसने कम्युनिकेशन बदली है, या फिर सिर्फ वापस आकर वही टॉक्सिक पैटर्न दोहराने वाला है।
इसलिए कभी भी सिर्फ रिटर्न देखकर, किसी का वापस आना देखकर इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि इंसान बदल सकता है लेकिन वापस आने से ये साबित नहीं होता कि वो एक्चुअली में बदल गया है। आपकी एब्सेंस किसी को सोचने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन सिर्फ टाइम ही बता सकता है कि सामने वाला सच में बदला है या नहीं बदला। लौटना अगर आदत हो किसी की, लौटना अगर आदत हो किसी की, तो लौट आने से मोहब्बत साबित नहीं होती। कभी कभी लोग सिर्फ ये देखने आते हैं मेरे दोस्त, कभी कभी लोग सिर्फ ये देखने आते हैं मेरे दोस्त कि उनके बिना भी तुम मुस्कुरा रहे हो या नहीं। आज की इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा था। अगर कोई इंसान तब वापस आए जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो, तो सिर्फ इस बात से डिसाइड मत कर लेना कि वो लौट आया। आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, वो क्यों वापस आया? क्या उसे सच में इस रिलेशनशिप की अहमियत समझ में आई, या पहली बार उसे तुम्हारी अनअवेलेबिलिटी महसूस हुई? इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस इंसान तक जरूर भेजिए जो किसी के लौट आने को ही प्यार की सबसे बड़ी निशानी मान लेता है। और याद रखिए, हर वापसी मोहब्बत की नहीं होती, हर वापसी मोहब्बत की नहीं होती, कुछ वापसी सिर्फ खो चुकी निश्चितता की होती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।